भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज निकाली है, जैसे टेक्निकल ऑफिसर ए बी और सी, साइंटिफिक असिस्टेंट और ट्रेनी स्कीम के अंतर्गत स्पेशलिस्ट ट्रेनी की यहाँ पर अलग अलग पदों पर वैकेंसीज निकाली गई है। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ऑनलाइन फॉर्म जो बना यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पर 24 तारीख से स्टार्ट बना हो चुके हैं। 24 तारीख यानी कि 24 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 22/5/2023 यानी कि 22 मई 2023 तक आप लोग इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे देखिए अलग अलग ऑफिसर्स यानी कि पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग नंबर दिए गए। जैसे ट्रेनी और जो ऑफिसर है उसके लिए 181 पोस्ट है और यहाँ पर इसके जो सैलरी रहने वाली है यानी कि जो जब ट्रेनिंग बेसिस पे रहेगा तो यहाँ पर 56,100 रुपये से इसकी जो सैलरी स्टार्ट होगी। उसके बाद में साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 7 पोस्ट है। इसकी 35,400 यहाँ पर जो है वो पे एंट्री पे यानी कि यहाँ पर इसकी सैलरी रहने वाली है। टेक्नीशियन बी के लिए पर 24 ही पोस्ट है और यहाँ पर 21,700 रुपये इसकी यहाँ पर सैलरी रहेगी, यहाँ पर स्टार्टिंग की सैलरी है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टिपेंट्री ट्रेनी है उसे कैटेगरी 2 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट और सेकंड के अंदर। यहाँ पर आप लोग इसके पोस्टर देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर के लिए 24,000 और 20,000 और सेकंड ईयर के लिए 26,000 और 22,000 यहाँ पर सैलरी रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो अब जो ऑफिसर जो टेक्निकल ऑफिसर सी वाले हैं उसके लिए भी यहाँ पर अलग अलग पोस्ट दी गई है, जैसे बायो साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, केमिकल, सिविल्स, ड्रिलिंग, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रोशियन, इन सभी के पोस्ट आप लोग एक बार इसको देख लेना है। और यहाँ पर इसकी दी गई है क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे केमिस्ट्री के लिए एमएससी है, फिजिक्स के लिए भी एमएससी फिजिक्स में होनी चाहिए और बाकी दूसरे के लिए यहाँ पर बीटेक मांग रहा है। जो भी ट्रेड है, जो भी जैसे केमिकल है तो केमिकल के अंदर और आर्किटेक्चर है तो आर्किटेक्चर के अंदर इंजीनियरिंग डिग्री आप लोगों के पास में होनी चाहिए। तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छी तरह से देख लेना है और कितनी पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए क्या पर कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, ये आप लोग एक बार इसको ज़रूर नोटिफिकेशन को एक बार देख लेना। ये नोटिफिकेशन मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा आगे चलते हैं हम लोग। आगे यदि देखते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर वैकेंसी है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 7 है। इसके लिए आप लोगों के पास में बीएससी के अंदर फूड टेक्नोलॉजी या फिर होम साइंस होनी चाहिए। उसके बाद में जो टेक्निकल बी है इसके लिए बॉयलर असिस्टेंट की आवश्यकता है, 24 यहाँ पर पोस्ट है और इसके साथ में यहाँ पर एसएससी प्लस सेकेंड क्लास का जो बॉयलर अटेंडेंस का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अब बात कर देते हैं हम स्टिपेंट्री ट्रेनिंग के अंदर। यहाँ पर भी अलग अलग पोस्ट है। बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर 169 यहाँ पर पोस्ट है। फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी आर्किटेक्चर, सिविल्स, ऑटोमोबाइल और इन सभी के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। इसी के लिए बीएससी चाहिए, बीएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए, बीएससी फिजिक्स होनी चाहिए और बीएससी एग्रीकल्चर और इसके साथ में डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर जो 3 साल का डिप्लोमा होता है। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के लिए यहाँ पर अलग अलग जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन दी गई है। अब आप लोग कौन सी क्वालिफिकेशन को अचीव करते हैं उसके हिसाब से आप लोग उसको फॉर्म भरना है और आप लोग पोस्ट और जो क्वालिफिकेशन है वो एक बार आप लोगों को ज़रूर देख लेनी है। इसी तरह से नीचे चलते हैं। सेकेंड कैटेगरी वाले जो स्टेपनी ट्रेनी है उनके लिए भी फिटर, वेल्डर, उसके बाद में मशीनिस्ट, मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल मशीन्स, इन सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट है और यहाँ पर इन पोस्टों के यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास में सीनियर सेकेंडरी के अंदर साइंस और मैथ्स होना चाहिए और वो भी 60% के साथ में आप लोगों के पास में जो मार्कशीट में 60% होने चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के पास में ITI का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए भी यहाँ पर साइंस एंड मैथ्स होने चाहिए। 12th के अंदर 60% मार्क्स होना चाहिए और ITI का जो डिप्लोमा है वो आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर प्लांट ऑपरेटर के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होनी चाहिए 12th क्लास में और 60% इसके अंदर होने चाहिए। लेबोरेटरी के अंदर 12th प्लस 60% और भी दूसरी भी यहाँ पर पोस्ट दी गई है। आप लोग अपनी योग्यता के अनुसार उस पोस्ट को देख लीजिए और इसके ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरना है इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण बातों के लिए। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट की। यहाँ पर एज जो है वो आप यहाँ पर कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 35 साल होनी चाहिए। और यहाँ पर जो 3 साल 5 साल की जो SC ST को OBC जो छूट मिलती है वो छूट यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप लोग इस एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। बात कर लेते हैं सिलेक्शन मेथड की। जो यहाँ पर ट्रेनी जो टेक्निकल ऑफिसर जो C वाले हैं उसके लिए यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू बेस पर ही यहाँ पर इसको सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी वालों के लिए और इसी के साथ में जो कैटेगरी फर्स्ट स्टिपेंट्री ट्रेनी है उनके लिए यहाँ पर 1 घंटे का कंप्यूटर का टेस्ट होगा। 40 क्वेश्चन आएंगे
और उसमें से प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 30 मार्क्स का होगा और यहाँ पर 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ये जो टेस्ट पास करने के बाद में आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगली बात करते हैं टेक्नीशियन बी वालों ऑफिसर्स के लिए और स्टेपेटरी ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर 3 प्रकार के टेस्ट होंगे, सबसे पहले प्री, फिर मैन और फिर स्किल टेस्ट। तो बात कर लेते हैं जो प्री टेस्ट में क्या आएगा। प्री टेस्ट के अंदर यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स के 20, साइंस के 20 और जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे। 3 नंबर का एक प्रश्न होगा। यदि आप लोग कोई प्रश्न गलत करते हैं तो यहाँ पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर एडवांस टेस्ट के अंदर भी 50 क्वेश्चन है, वही 3 नंबर का एक क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग पर एक क्वेश्चन। तो हाँ, जो प्री टेस्ट पास करेगा उसको एडवांस टेस्ट में बैठने का मौका मिलेगा। एडवांस टेस्ट के भी अंदर भी जो जनरल कैटेगरी है उसको कम से कम 30% मार्क्स लाना जरूरी है और जो बाकी जो दूसरी कैटेगरी है वो कम से कम 20% मार्क्स जरूर लेकर आए। उसके बाद में स्किल टेस्ट, जो एडवांस टेस्ट को पास कर लेगा उसको यहाँ पर स्किल टेस्ट के अंदर ही मौका दिया जाएगा। तो इन तीनों टेस्ट को पास करने के बाद में आप लोगों का यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन हो जाएगा। किस प्रकार से आप लोगों को अप्लाई करना है, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से आप लोग उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को देखकर आप लोग घर बैठे भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, फीस की बात कर लेते हैं। टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर 500 रुपये फीस रखी गई है, SC ST और PW और जो वुमेन्स के लिए। साइंटिफिक वीक के लिए यहाँ पर 150 रुपये फीस है। इसके अलावा टेक्निकल वीक की यहाँ पर 100 रुपये फीस है। जो ट्रेनी एक्सपेंसिव ट्रेनी है इसके लिए यहाँ पर 150 रुपये और 100 रुपये यहाँ पर इसके लिए फीस रखी गई है। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अपने आसपास का जो एरिया है वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन टू एग्जामिनेशन, यहाँ पर एडमिट कार्ड है वो आप लोगों को इसकी जो वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो इन डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को साथ में लेके जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आपके डॉक्यूमेंट, वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। 10, 12 डिग्री है आप लोगों की बीटेक की या फिर दूसरे डिप्लोमा है, ITI वाला है, सारे जो डिप्लोमा डिग्री है सारे आप लोगों को लेके जाने हैं। इसी के साथ में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र भी आप लोगों को यहाँ पर लेके जाना है। तो ये थी कुछ वैकेंसीज भामा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर से संबंधित जो मैंने आप लोगों को बता दी है। आप लोग इसका ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर रखा है और आप लोग इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग अपनी कैटेगरी के अनुसार, आपकी योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसके अनुसार आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस भर्ती से संबंधित आगे आने वाली जो भी न्यूज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।